तो करणी सेना प्योर राष्ट्रवादी संगठन है, राष्ट्र के लिए काम करती है। करणी सेना न भाजपा की है, न कांग्रेस की है, न जदयू की है, बात किसी की। तो समाजवादी पार्टी के शासन काल में उत्तर प्रदेश में जो अत्याचार हुआ था उससे दलित इनसे बहुत दूर हो चुका है, और वो दलित वोट बैंक को किसी तरह से तोड़ मरोड़ कर अपने पक्ष में किया जाए, इसलिए ये सारा गेम को जानता कौन था? ये रामजी लाल सुमन को समाजवादी पार्टी दलितों का चेहरा बनाने के लिए ये बयानबाजी करवाई। ये दलितों का चेहरा वजूद ही सिर्फ उत्तर प्रदेश और थोड़ा सा महाराष्ट्र में है। रामजी लाल सुमन के पक्ष में अगर कोई भी व्यक्ति खड़ा है, कोई भी पार्टी खड़ी है, तो उसका पुरजोर विरोध कीजिए, वरना ये गलत परंपरा चल जाए। जोशी जी तो राजपूत नहीं है, वो जैन मुनि तो राजपूत नहीं है, वो कवि जो खुलेआम कविता कह रहा है वो राजपूत नहीं है, कवि कुमार विश्वास जी तो राजपूत नहीं है। हर वो व्यक्ति जो बुद्धिजीवी है, पढ़ा लिखा है, या जिसके अंदर राष्ट्र प्रेम है, अपने महापुरुषों के प्रति समर्पण है, वो सब व्यक्ति इस सांसद के वक्तव्य का विरोध नहीं कर रहा है। इसका विरोध, अगला कदम आप लोग का क्या होगा? देखिए, हम लोग तो बार बार कह रहे हैं कि रामजी लाल सुमन जी सार्वजनिक रूप से माफी मांग लें, या समाजवादी पार्टी उनके खिलाफ कोई कार्रवाई कर दे, तो हम लोग अपना आंदोलन वापस। करणी सेना को हल्के में लेने की गलती कोई ना करे। आज हमारे साथ है मां करणी सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष गोपाल संदीप सिंह, जिन्हें खास करके मीडिया को आमंत्रित किया है, और जिस तरीके से देश में रामजी लाल सुमन को लेकर, जिस तरीके से राणा संगा को लेकर संसद में विवादित बयान दिया है, क्या कहेंगे सर? किस तरीके की घटनाएं जो संसद में रामजी लाल सुमन द्वारा दी गई, क्या कहना चाहेंगे सर मां करणी सेना की? रामजी लाल सुमन ने जो बयान दिया है हम लोगों के पूर्व राणा सांगा के खिलाफ, वो बिल्कुल गलत बयान है। एक तो पहली बात हम बताना चाहते हैं आप सभी पत्रकार बंधु को कि राणा सांगा अपने जीवन में 100 युद्ध लड़े और 100 युद्ध जीते। किसी युद्ध में उनका पैर कटा, किसी में आंख गया, किसी में हाथ गया, और उनकी वीरता का वो ब्रिटिश इतिहासकार हो या कोई भी इतिहासकार, टर्की का इतिहासकार हो, आप किसी भी इतिहासकार की पुस्तक उठाकर पढ़ लीजिए, उसमें राणा सांगा की तारीफ ही है। तो करणी सेना प्योर राष्ट्रवादी संगठन है, राष्ट्र के लिए काम करती है। करणी सेना न भाजपा की है, न कांग्रेस की है, न जदयू की है, किसी की नहीं है। करणी सेना सिर्फ भारत माता की है, और भारत के किसी भी राष्ट्र पुरुष, धर्म पुरुष, देवी देवता, भगवान, महापुरुष, उनके खिलाफ अगर कोई भी अनर्गल प्रलाप करेगा, वो चाहे किसी भी पार्टी का हो, किसी भी जाति का हो, तो करणी सेना पूर्ण विरोध करेगी, कि करणी सेना 36 कौम को लेकर चलने वाली सेना है। अब मैं एक बहुत अजीबोगरीब बात आपको शशि जी बताने जा रहा हूं। ये जो समाजवादी पार्टी या क्या है कि समाजवादी पार्टी अपने दलित वोट बैंक को मजबूत करने के लिए एक बलि का बकरा खोजा। बलि का बकरा एक सीधा साधा सांसद मिल गया, रामजी लाल सुमन नाम का, और उनसे ये बयान पार्लियामेंट में दिलवा दिया गया। ये जानते क्यों किया गया? ये इसलिए किया गया कि समाजवादी पार्टी ने पीडीए नाम से ग्रुप बनाया, जिसको पीडीए का नाम दिया। उसमें हुआ क्या है कि पीडीए नाम इन्होंने तो दे दिया पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक। पिछड़ा में भी सिर्फ एक जाति इनके साथ उत्तर प्रदेश में जुड़ी हुई है, अल्पसंख्यक जरूर जुड़ा हुआ है। रहा दलित की बात, तो समाजवादी पार्टी के शासन काल में उत्तर प्रदेश में जो अत्याचार हुआ था उससे दलित इनसे बहुत दूर हो चुका है, और वो दलित वोट बैंक को किसी तरह से तोड़ मरोड़ कर अपने पक्ष में किया जाए,
इसलिए ये सारा गेम खेला गया। अब मैं आपको बता रहा हूं एक बात और, कि इस देश में दलितों के बड़े बड़े नेता हैं। बहन मायावती जी हैं, आरपीआई के रामदास अठावले जी हैं, रामविलास पासवान के सुपुत्र चिराग पासवान जी हैं, और भी दलित के अच्छे बड़े बड़े नेता हैं। ये रामजी लाल सुमन को जानता कौन था? ये रामजी लाल सुमन को समाजवादी पार्टी दलितों का चेहरा बनाने के लिए ये बयानबाजी करवाई, ये दलितों का चेहरा बनकर उभरे, जबकि इनको ये पता नहीं था कि ये मधुमक्खी के छत्ता में हाथ डाल रहे हैं। अब उसके बावजूद एक समाजवादी पार्टी के किसी नेता का बयान आया कि हम लोग रमजान के बाद पूरे भारत में समाजवादी पार्टी का आंदोलन खड़ा करें। भैया, समाजवादी पार्टी का वजूद ही सिर्फ उत्तर प्रदेश और थोड़ा सा महाराष्ट्र में है, आप हैं कहां? और मैं आपके माध्यम से, आप सभी पत्रकार बंधुओं के माध्यम से संपूर्ण भारत के राजपूत समाज और सनातन धर्म के मानने वालों से को ये कहना चाहता हूं कि आप सभी समाजवादी पार्टी का जो भी राजपूत सांसद है, विधायक है, या जो भी पदाधिकारी, उसका पुरजोर विरोध कीजिए। बल्कि मैं तो सभी से ये कहने जा रहा हूं कि जो भी रामजी लाल सुमन के पक्ष में अगर कोई भी व्यक्ति खड़ा है, कोई भी पार्टी खड़ी है, तो उसका पुरजोर विरोध कीजिए, वरना ये गलत परंपरा चल जाएगी। राष्ट्र पुरुष, महापुरुष के खिलाफ खुलेआम गलत बयानबाजी करने का। करनी सेना जो है राष्ट्रीय अध्यक्ष होने के नाते किस तरीके से आप जो है इस पूरे सिनेरियो को लेकर जो है जनता को जो है इकट्ठा कर रहे हैं, और काफी विरोध जो है दिखने को मिल रहा है राजपूत समाज के द्वारा, राजपूत संगठनों के द्वारा, और कहीं न कहीं इसको लेकर राजनीति तो नहीं की जा रही है। सिर्फ राजपूत समाज विरोध नहीं कर रहा है, जोशी जी तो राजपूत नहीं है, वो जैन मुनि तो राजपूत नहीं है, वो कवि जो खुलेआम कविता कह रहा है वो राजपूत नहीं है, अपने सबसे चर्चित कवि कुमार विश्वास जी तो राजपूत नहीं है। हर वो व्यक्ति जो बुद्धिजीवी है, पढ़ा लिखा है, या जिसके अंदर राष्ट्र प्रेम है, अपने महापुरुषों के प्रति समर्पण है, वो सब व्यक्ति इस सांसद के वक्तव्य का विरोध कर रहा है। ये कोई पार्टी, कोई जाति, कोई संगठन नहीं कर रहा है इसका विरोध। अगला कदम आप लोग का क्या होगा? देखिए, हम लोग तो बार बार कह रहे हैं कि रामजी लाल सुमन जी सार्वजनिक रूप से माफी मांगे, या समाजवादी पार्टी उनके खिलाफ कोई कार्रवाई कर दे, तो हम लोग अपना आंदोलन वापस ले लेंगे, वरना हम लोग चुप नहीं बैठेंगे। और एक बात मैं बता रहा हूं, करनी सेना को हल्के में लेने की गलती कोई ना करे। एक बार हल्के में लेने की गलती एक सत्तारूढ़ पार्टी ने किया था, उसको 3 राज्य में हार का सामना करना पड़ा था। तो इसलिए ये गलती बिल्कुल ना करे, और करनी सेना जो कह रहा है उसको मान ले, इसमें सबकी भलाई है। कांग्रेस भी रामजी लाल सुमन के समर्थन में आ गया। हाल के वर्षों में देखा गया है कि जो हमारे राष्ट्र नायक उनका लगातार अपमान किया जा रहा है, हो या बाबर हो, उसका लगातार महिमा मंडित किया जा रहा है। ये सीधे तुष्टीकरण की नीति है, सीधी तुष्टीकरण। अब आप एक बात बताइए, बिहार के एक बड़े नेता, कांग्रेस के एक बड़े नेता ने कहा कि कुंभ में स्नान करने से क्या गरीबी दूर हो जाएगा, कुंभ में स्नान करने से क्या बेरोजगारी दूर हो जाएगी। तो मैं पूछता हूं, ये जो मौलवी टोपी लगाकर आप जब जा रहे हैं आज के डेट में, उसको रमजान में इफ्तार पार्टी में, ये इफ्तार पार्टी में जाने से क्या गरीबी दूर हो रही है, क्या बेरोजगारी दूर हो रही है? ये सब सिर्फ नाटक है। मैं आपको एक बात और बताना चाहता हूं, ये जो जिसको तथाकथित धर्मनिरपेक्ष बोलते हैं, अगर वो इस गलतफहमी में है कि मुस्लिम बंधु इनको नहीं समझ रहे हैं, तो ये बहुत बड़ी गलतफहमी है। मुस्लिम बंधु उनको अच्छी तरह से समझ रहे हैं, क्योंकि देखिए एक बात मैं बता रहा हूं कि जो व्यक्ति
अपने परिवार का नहीं होगा, वो अपने पड़ोसी का कभी नहीं हो सकता है। ये मुस्लिम बंधु भी जान रहे हैं इस बात को। इसलिए ये तथाकथित धर्मनिरपेक्ष लोग तो अब धीरे धीरे पूर्णतः समाप्त हो जाएंगे, पूर्णतः। सुमन अगर माफी नहीं मांगते हैं तो कदम क्या होगा? देखिए, हम लोग आंदोलन के लिए ही जाने जाते हैं। हम लोगों ने ईडब्ल्यूएस लड़ाई लड़ी, आंदोलन के लिए लड़के ली। पद्मावत प्रकरण में हम लोगों ने लड़ाई लड़ी, लड़के ली। हम लोग हर मतलब हम लोग सिर्फ आंदोलन के लिए खड़े रहते हैं, और वो भी राष्ट्र के लिए, अपने लिए नहीं। हमारा कोई भी कार्यकर्ता अपने लिए नहीं लड़ता है, वो सिर्फ संगठन के लिए लड़ता है, मतलब राष्ट्र के लिए लड़ता है, देश के लिए लड़ता है, समाज के लिए लड़ता है। तो हम लोग तो आंदोलन के लिए जाने, इसलिए आंदोलन के लिए हम लोग 24 घंटा तैयार रहते हैं, 365 दिन तैयार, इसलिए हम लोग पीछे नहीं हटने वाले। ये आरोप लगा रहे हैं कि आप लोग तोड़फोड़ करते हैं, आप लोग प्रदर्शन करते हैं। नहीं, देखिए मैं बता रहा हूँ, जब करणी सेना के लड़के गए थे वहां पे, तो वो तोड़फोड़ करने नहीं गए थे, उनके ऊपर पथराव हुआ, उनके घर से पथराव हुआ। पहले से आपके घर पे कहां से इतने लोग आ गए थे? उसमें खासकर एक जाति और एक धर्म विशेष के लोग थे, उसमें दलित समुदाय का कोई नहीं था। मैं किसी जाति का नाम नहीं ले रहा हूं, समझने वाला खुद समझ लेगा कि समाजवादी पार्टी का क्या समीकरण है उत्तर प्रदेश में। और एक चीज मैं बता देना चाहता हूँ, ये कुछ भी कर्म कुकर्म कर लें समाजवादी पार्टी, योगी को हिला पाना मुश्किल है। मैं अभी आ रहा हूं मध्य प्रदेश के दौरे से, मैं देखते आ रहा हूं, लोगों से मिलते आ रहा हूं, सबके दिल में योगी है। तो इसलिए आप चाहे जितना भी गलत करा लीजिए किसी के द्वारा, योगी नहीं हिलने वाले। और योगी का कोई उत्तराधिकारी भी आएगा उत्तर प्रदेश में, वो योगी से भी कड़ा आएगा। बस ये मैं आपको बता रहा हूं। सैनिकों को क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं करनी सैनिकों को सिर्फ ये संदेश देना चाहता हूं कि वेट एंड वॉच। अभी सिर्फ हम लोग नजर रखें, सामने वाला अगर अपनी गलती स्वीकार करने को तैयार है तो हम लोग का दिल बड़ा है, हम लोग राजपूत हैं, सनातनी हैं, हम लोग का दिल बड़ा है, हम लोग माफी कर देना। अरे हमारे पूर्वज थे पृथ्वीराज चौहान, जिन्होंने मोहम्मद गोरी को माफी दिया था, बल्कि उसी मोहम्मद गोरी ने उन छल से कैद किया और उनको प्रताड़ित किया, आंख फोड़ा, सब कुछ किया। उन्होंने माफी दिया था मोहम्मद गोरी जैसे विरोधी को। हम लोग तो भाई हमारे रामजी लाल सुमन जी तो सनातन धर्म से ही है, भले ही वो अपने आप को बाबर की औलाद बोले या जो भी बोले, उससे मुझे कुछ लेना देना नहीं है, लेकिन है तो सनातन धर्म के मानने वाले, उनके पिता तो सनातन धर्म के मानने वाले ही होंगे, इसलिए उनको हम लोग माफी देंगे ही अगर वो